स्टूडेंट टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट. इससे पहले बिफोर दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट, हाउ एंड न्यूट्रिशन प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस ऑल वी हैव डिस्कस्ड. नाउ टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या कहता है कि हाउ मटेरियल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. How material move from one place to the another place. This is called transport. अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो ट्रांसपोर्ट क्या है? किसी एक जगह किसी सब्सटेंस का अब्जॉर्बेंस जहां पर वो बन रहा है वहां से और जिस जगह पे उसकी शॉर्टेज है उस जगह पे उसका क्या हो जाना, मूवमेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट. जैसे फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फूड में, और उसकी जरूरत अपर पार्ट को भी है, लोअर पार्ट को भी है. तो जो लीव्स है, लीव्स से क्या कहते हैं, जो आपका फूड है वो अपर पार्ट में भी जाएगा और लोअर पार्ट में भी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. वाटर कहाँ होता है? रूट्स में और सॉइल स्पेसिस के बीच. रूट्स ने सॉइल से अब्सॉर्ब करा और पूरे प्लांट में वाटर का क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है. तो ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. अब यही ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे परफॉर्म किया जाता है? जनरली प्लांट में टू टाइप्स के टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम. कितने टिश्यू हैं? दो टिश्यू हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू. जो फूड बना है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम. और जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता होता है. तो ये क्या कहता है, अब वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ तो खाली जो रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर तो अब्सॉर्ब नहीं करती हैं, उसके साथ में किसका अब्सॉर्बेंस भी होता है? मिनरल्स का. तो मिनरल्स प्लस वाटर ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस बाय जाइलम. और जो फूड है और हार्मोन्स है उनका जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन होता है? फ्लोएम होता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम. जाइलम टिश्यू. जाइलम जो कंपोनेंट है इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट. जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर. ठीक है, हम अभी 10th लेवल पे इन दो को डिस्कस करेंगे, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिट्स. जाइलम वेसल्स जो है ये कैसे स्ट्रक्चर है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. लॉन्ग ट्यूब होती हैं जो पूरे प्लांट में क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. तो ये जो जाइलम वेसल्स है ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है? आपके वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. और यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स है ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? नॉन लिविंग है. जाइलम की जो वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की प्लस लिग्निन. लिग्निन एक हार्ड कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जिसकी वजह से ये सेल वॉल कैसी हो जाती है? नॉन लिविंग और डेड हो जाती है. इसी वजह से ये जो जाइलम वेसल्स है ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. जो प्लांट सीधे खड़े रहते हैं वो किसकी वजह से खड़े रहते हैं? जाइलम वेसल्स की वजह से खड़े रहते हैं. और जो वुड पार्ट है प्लांट का वो वुड पार्ट भी किसका बना हुआ होता है? जाइलम वेसल्स का बना हुआ होता है. देखो उसका स्ट्रक्चर. इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है. इसी प्रकार से हम इधर बना देंगे. ठीक है, ये जो एरियाज हैं इन्हें हम बोलते हैं पिट, जो कि थिन वॉल है. कैसे हैं? थिन वॉल एरियाज है.
बाकी जगह पे क्या है, लिग्निन की डिपोजिशन, लेकिन पिट के ऊपर लिग्निन की डिपोजिशंस नहीं होती है। तो जो पिट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बने हुआ है, सेलुलोज के, यहाँ पर कोई लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो जनरली कहाँ से हो रहा है, पिट के थ्रू होता है। इसके एंड्स कैसे हैं, ओपन, कैसे एंड्स हैं इसके, ओपन, जो एंड्स है वो कैसे हैं, ओपन एंड्स है। क्या कहता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसके अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है वो जाइलम वेसल्स भी कर सकते हैं और जाइलम ट्रैकिड्स भी कर सकते हैं। दूसरा आता है ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स भी कैसे है, थिन। जाइलम वेसल्स कैसे थे, थिक, क्योंकि इस पे लिग्निन की डिपोजिशन थी। ये कैसे है, थिन। इनके एंड्स ओपन थे और इनके एंड्स कैसे है, टेपर्ड एंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्लोज एंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो इनके टेपरिंग एंड्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हमने नाम दिया पिट्स, और वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जिन प्लांट्स में, मतलब ऑल दो सभी प्लांट्स में ट्रैकिस प्रेजेंट होते हैं, दे आर द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ओनली इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है वहां पर वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ट्रैकिड्स, जबकि फ्लावरिंग प्लांट में जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों ही करेंगे। अब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, उससे पहले आपको सबसे पहले कुछ टर्म समझनी है। सबसे पहली टर्म आती है एपिडर्मिस। रूट की जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, का नाम दिया जाता है। दूसरी लेयर आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होती है, जो वेस्कुलर टिश्यू है, कौन कौन से हैं वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम प्लस फ्लोएम, इन्हें हम वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। इनके अराउंड जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस, का नाम दिया जाता है। दूसरा एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कॉर्टेक्स का नाम देते होते हैं। अगर रूट में है तो रूट कॉर्टेक्स और स्टेम के अंदर है तो स्टेम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। दूसरा ये क्या कहता है कि जो भी वाटर है वो अब्सॉर्ब कौन करेगा, रूट, और रूट में भी कौन करेगा, रूट हेयर्स, जो कि छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं एक रूट के ऊपर जो कि वाटर अब्सॉर्ब करने का काम करते होते हैं। अब पूरा डिटेल में हम करते हैं कैसे वाटर अब्सॉर्प्शन होती है, क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहले वाटर जो है वो खाली अकेला नहीं होता, उस वाटर के साथ सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाटर को हम नाम देते हैं जाइलम सैप। रूट्स ने अब्सॉर्ब किया, रूट से कहाँ जाएगा वो, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कौन लेगा उसे, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद कौन ले लेगा, जाइलम, और जाइलम इसको पूरे प्लांट में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है। दूसरा ये क्या कहता है, जब वाटर रूट एयर्स के अंदर आता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो रूट्स होती हैं वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद ये क्या कहता है, पूरा अगर हम प्रोसेस देखें तो कहां से कहां वाटर आया, सबसे पहले वाटर कहां आया, एपिडर्मिस, जो कि रूट की आउटर कवरिंग है। उसके बाद वाटर कहां आता है, रूट कॉर्टेक्स में, अभी मैंने बताया था। उसके बाद कहां आएगा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद कहां चला जाएगा, जाइलम, और ये जाइलम पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरे प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कहता है वाटर हमेशा नीचे से ऊपर ही क्यों ट्रांसपोर्ट होता है, इसके पीछे एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप, सैप क्या था, वाटर प्लस मिनरल। हमारे पास ये कोई प्लांट है, इसमें ये लीव्स है और नीचे क्या है, रूट्स है। इन लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया था, स्टोमेटा। अब रूट्स वाटर अब्सॉर्ब करेंगी, कैसे करेंगी, यहाँ पर जो ये लीव्स है इन स्टोमेटा के थ्रू कंटिन्यूस वाटर क्या होता रहता है, एवोपरेट, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या नाम देते हैं,
transpiration. The removal of water from the surface of leaves in the form of evaporation, that is called transpiration. या evaporation of water from the leaves या removal of water from the leaves is called transpiration. अब जब continuous water का loss यहाँ से हो रहा है तो यहाँ पर water की क्या आ जाएगी, deficiency. और सॉइल के कांटेक्ट में जो रूट है वहां पर वाटर क्या है, एक्सेस. तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, यहाँ वाटर का प्रेशर हाई, यहाँ वाटर का प्रेशर लो. तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, हाई से लो. और वाटर कहाँ मूवमेंट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करना शुरू कर देता है. इसके पीछे एक थ्योरी है, असेंट ऑफ सैप. क्या नाम दे देंगे उस थ्योरी को, असेंट ऑफ सैप, जो किस पे बेस्ड है, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी. ट्रांसपीरेशन क्या कहता है कि कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स. अब जब यहाँ से कंटिन्यूस वाटर लॉस हो रहा है तो वाटर की डेफिशिएंसी, यहाँ वाटर एक्सेस, एक प्रेशर डेवलप हुआ, हाई टू लो वाटर का क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. एक चीज और बताती हूँ इससे पहले, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड से पहले, कि वाटर का मूवमेंट हमेशा यूनिडायरेक्शनल है. तो जाइलम में मूवमेंट कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल. मतलब लो, नीचे से वाटर कहाँ जाएगा, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही वाटर का मूवमेंट होगा. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करेगा, फ्लोएम करेगा. एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि जो प्लांट में सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, सॉल्युबल फूड का. तो बच्चे क्या लिखाए थे, जाइलम, सॉल्युबल वर्ड देखकर, जबकि उसने क्या कहा था, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, फूड, और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम. जैसे जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स का बना हुआ था, ऐसे ही फ्लोएम भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से है वो दो कंपोनेंट, सिव ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल, जो सिव ट्यूब है ये लिविंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म तो है बट नो न्यूक्लियस. यहां पर साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, कंपेनियन सेल. अगर आप एक इसका डायग्राम देखते हैं तो ये देखिए, दिस इज सिव पैलेट. क्या नाम देंगे इन्हें, सिव प्लेट. ये क्या है, कंपेनियन सेल जिसमें साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी है. ये क्या है, सिव ट्यूब. क्या है, सिव ट्यूब, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, बट नो न्यूक्लियस इज, मतलब नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ फूड का, देखो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम ट्रांसलोकेशन भी कह देते हैं. ट्रांसलोकेशन, फूड का मूवमेंट हमेशा बाई डायरेक्शन होगा. मतलब ये कोई प्लांट, यहाँ पर लीव्स है और ऊपर भी, और ये नीचे रूट्स. फूड की फॉर्मेशन कहाँ हुई, लीव्स के अंदर. तो फूड की जरूरत तो अपर पार्ट को भी और लोअर पार्ट को भी है. तो फूड का मूवमेंट कैसा हो गया, बाई डायरेक्शनल, जबकि वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है. कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे पहले शुगर, पहला फूड कौन सा बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, शुगर. कहाँ बनती है, मीजोफिल लीव्स के अंदर, मीजोफिल लीव्स के अंदर. और ये जो शुगर है, ये शुगर कहां पर लोडेड हो जाती है, सिव ट्यूब के अंदर. और इस फूड को लोड करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी कौन देता है, एटीपी देता है. अब क्या होगा, सिव ट्यूब में ये फूड आ गया, साथ में यही सिव ट्यूब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लेती है.
किसको अब्सॉर्ब कर लेगी? वाटर। ऑस्मोसिस क्या था? मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वाटर की एंट्री भी हो गई। अब यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? लो, और दूसरी जगह प्रेशर क्या है? कम। तो सिव ट्यूब से पूरे प्लांट में क्या हो जाएगा? फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और जहां जहां प्लांट को जरूरत है वो पार्ट फूड को यूटिलाइज करता है और अपनी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये दो कंपोनेंट थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर का। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का। जाइलम में मूवमेंट कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, जबकि इसमें बाई डायरेक्शनल। जाइलम कैसा कंपोनेंट है? नॉन लिविंग। फ्लोएम कैसा कंपोनेंट माना जाता है? लिविंग। जाइलम के दो कंपोनेंट, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स, जबकि फ्लोएम के कितने कंपोनेंट हो जाते हैं? फ्लोएम सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ये प्लांट में ट्रांसपोर्ट था कि एनिमल बॉडी में भी तो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो किसके थ्रू होता है वो हम किस में कवर करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। ओके।